जी। मैंने कहा एक बार आपका फॉर्मल परिचय आएगा तो अच्छा रहेगा, रिकॉर्ड पे अच्छा, रहेगा। मेरा परिचय ये है कि मैं अशोक कुमार सिंह हूँ और भारतीय ट्राइबल पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। बहुत बहुत और सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा, ये बात आप बताइए, जो मैं मुख्य बात कह रहा हूँ कि हमें आज़ादी नहीं मिली है, ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुआ है, ढेर सारे समझौतों के तहत हुआ है, और हमारे ऊपर हमारे दुष्ट राजनेताओं ने वही नियम कानून जो अंग्रेज़ों ने हम भारतीयों को अपमानित करने के लिए, हीन भावना पैदा करने के लिए, एक्सप्लॉइट करने के लिए और मुकदमों में उलझा कर रख के हमारी कमर तोड़ने के लिए बनाए गए थे, वो सभी नियम कानून इन दुष्ट राजनेताओं ने हमारे ऊपर आज भी थोपे रखे हैं। आईपीसी, सीआरपीसी। सभी, वन एंड ऑल। इन लोगों ने तो कोई अच्छा नियम कानून बनाया ही नहीं है। कुछ लोगों को थोड़ा सा पावर दे दिया है, इसके अलावा इन्होंने ढेले भर का काम नहीं किया है। और जो कानून बनाए हैं वो संविधान की जो फंडामेंटल राइट है उसके विरुद्ध बनाए हैं, और अपना वोट बैंक को जो है वो करने के लिए बनाए हैं। इन्होंने अच्छी व्यवस्थाएं नहीं दी हैं। फ्रीबी दी है तो वोट बैंक बनाने के लिए दी है। हम फ्रीबी की बजाय समृद्धि क्यों नहीं दे रहे हैं? यदि हर व्यक्ति समृद्ध हो सकता है तो उसे गरीब बनाए रख के कुछ न चचोरबट्टी के बतौर फ्रीबी देना कोई अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना। इसमें जो दूसरी बात है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि समझने लायक बात है, वो ये बात है कि जो प्रशासन तंत्र और जुडिशल सिस्टम अंग्रेजों ने बनाया था, वो इस दृष्टि से बनाया था कि कोई भी भारतवासी यदि देशभक्ति की बात करे तो उसको जो है ना कुचल दिया जाए, राइट, उसको फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया जाए। और मुट्ठी भर अंग्रेजों ने भारतीयों का उपयोग करके भारतीयों का के ऊपर पूरा नियंत्रण किया है। इस प्रकार जो है वही नियम कानून और व्यवस्था, जिसमें प्रशासनिक और जुडिशियल व्यवस्था भी सम्मिलित है, आज भी हमारे ऊपर थुपी हुई है। इस बात को आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? हाँ। नहीं नहीं, आप हाँ कह रहे हैं, स्पष्ट ढंग से नहीं कह रहे हैं कुछ। नहीं, मेरे को ये बताइए सर कि जो वर्तमान का एक तो कॉन्स्टिट्यूशन है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन को जो मैंडेट दिए हुए पार्लियामेंट है और जो देखिए, स्केड्यूल है, इन्होंने ये सारे कॉलोनियल है। मैं जो आपको समझ रहा हूँ कि अकॉर्डिंग टू यू ऑल दिस एग्जिस्टिंग सिस्टम्स आर द कॉलोनियल अभी सिस्टम्स। अभी संविधान को थोड़ी देर के लिए अपन किनारे रख देते हैं, हाँ। क्योंकि संविधान फिर भी अच्छा है, क्योंकि संविधान में फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल डाले हुए हैं, राइट। लेकिन इन लोगों ने उसका भी खुल्लम खुल्ला उल्लंघन किया। किन लोगों ने? इन लोगों मीन्स? राजनेता और कौन? आप कर सकते हैं उल्लंघन क्या संविधान का? नहीं, आपकी है ऐसा है हैसियत? कि नहीं, आपकी हैसियत है क्या उल्लंघन करने की? नहीं है। तो जो नहीं, वो राजनेता तो उल्लंघन तो ब्यूरोक्रेट्स भी करता है, जुडिशियरी भी करता अरे है। भाई, तो ये And then all these are part of the capitalist, crony capitalist society. They are देखो यार, investing money in the political parties. इसको जो है ना भाषा में मत उलझाओ, मुद्दे की बातों पे रहो। तो आप बा, बताइए ना सर कि मैं मुद्दा मुद्दे की जो बात है। आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि क्या हम अच्छे भारत को चाहते हैं? क्या हम अपराध पर वो मुक्त भारत भारत, को चाहते आदर्श हैं? भारत की कौन सा आदर्श भारत सर, आप तो बताएंगे हमें। आदर्श भारत का मतलब ये है अपराध मुक्त भारत, जिसमें बिना बिल्कुल थाने होना जाए आपकी चाहिए। एफआईआर दर्ज हो जाए, जिसमें चौदह बिल्कुल दिन के होना चाहिए। 15 दिन के अंदर जो है अकाट साक्ष्य एकत्रित होकर चालान पेश हो जाए, जिसमें बिल्कुल बिना सही कोर्ट बात जाए है। कोर्ट में ट्रायल हो जाए, और अधिकतम 30 दिन में आपको न्याय मिल जाए, जिसका बिल्कुल डिजिटल सही बात। चित्रगुप्त इतना ताकतवर हो कि अपराधी को अपराध करने के पहले गिरफ्तार कर ले, जिसमें जो है अपराधी को अपराधी ना रहने दिया जाए। जब वो अपराध करने की उसकी हैसियत ख़त्म हो गई है तो उसे रिहेबिलिटेट करके अच्छा नागरिक बना दिया जाए। हाँ। भ्रष्टाचार मुक्त भारत होना चाहिए, हाँ। राइट। हाँ। तो ये जो बाकी चीज़ों में अपने आप को भाषा में उलझाने की बजाय एक अच्छा भारत चाहते हैं, नहीं चाहते हैं? कौन नहीं चाहेगा सर अच्छा भारत? तो अच्छा भारत तो इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में तो अरे प्रॉब्लम सभी नहीं है। चीज में प्रॉब्लम है। आपको आज़ादी नहीं मिली है,
आप बहुत सारे कंप्रोमाइजेस किए हैं जो पब्लिक को नहीं मालूम है। आपकी हिस्ट्री बदल दी गई है, जो आप हिस्ट्री पढ़े हैं वो गलत हिस्ट्री पढ़े हैं। आपके साथ जो है ना विश्वासघात तो करके संविधान में जो है ना आर्टिकल 35 है बिना संविधान के संशोधन के घुसेड़ दिया गया। आपको क्या मालूम है? बहुत कम मालूम है, और जो हमको मालूम है हम वही देख रहे हैं जो हमें दिखाया जा रहा है। तो सर ऐसा कीजिए कि एक जो डॉक्यूमेंट है मेरे को, तो मैं मीटिंग में आया हुआ हूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है, यहाँ पे भी उसी तरह के लोग इकट्ठे हुए हैं। देखो हम जो है, आप एक डॉक्यूमेंट जो है इससे रिलेटेड जो भी आपको एक आदर्श जो स्थिति या जो एक्शन प्लान है, यू आर टॉकिंग अबाउट एक्शन प्लान। एक्शन प्लान 21 लक्ष्य हैं जिसके डिफरेंट मॉडल हैं। 2024 में ये भारत बदलने वाला है। 2024 में सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित होंगे। ये मैथिली शरण गुप्त का संकल्प भी है और भविष्यवाणी भी। बहुत सर, बधाई हो सर, और हम भी आपके साथ हैं। उसमें हम चाहते हैं कि हम लोग साथ में जुड़ के, और हम मतभेद वाली बातें ना कहें। यदि कोई बातें हैं भी तो उस पर चर्चा करें और उसको स्पष्टीकरण लें। हाँ सर, हम प्रेजुडिस्ड माइंडसेट से काम ना करें, राइट? क्योंकि इन लोगों ने तो यही किया ना, बांट के इसको इससे अलग कर दो, इसको इससे अलग कर दो, हिंदुओं को जो है ना सिख को अलग कर दो। सिख जो है ना हिंदुओं का बड़ा एक बेटा सिख होता था। आप जो है ना उनको अलग कर दो, बुद्ध को अलग कर दो, जैन को अलग कर दो। ये तो बांटो और जो है राज्य करो, इस सिद्धांत के तहत उन्होंने लड़ाया है। भाजपा भी यही कर रही है कि हिंदुओं के भले में एक नियम कानून नहीं बना रही है। और तो सर ऐसा है ना, मैं मीटिंग के लिए आया हूँ, सॉरी सर। कोई इशू नहीं है, आप मीटिंग के बाद फ्री हो जाएं तो हमसे बात करिए। हाँ, और मुझे और इसमें आप चाहते हो मुझे डॉक्यूमेंट जरूर प्लीज भेजिए। मैं डॉक्यूमेंट भेज दूंगा। और ये समझिए, ये 13 मई को कर्नाटका में सरकार बनाने की रणनीति है। यदि आप इसका हिस्सा, जस्ट ए मिनट, यदि आप इसका हिस्सा बनेंगे तो लाभ आपको 13 मई को दिखने लगेगा। ठीक है सर, जरूर बनना चाहेंगे। राइट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।